हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने चैनल के ऊपर आप लोगों को परफ्यूमरी से जुड़ी सारी जानकारी प्रोवाइड कराता हूं और परफ्यूम इंडस्ट्री में किस तरह से आप अपना एक ब्रांड बना सकते हो, किस तरह से आप अपना खुद का एक यूनिक सेंट बना सकते हो, किस तरह से चीज़ें होती हैं, वर्क करती हैं एक्चुअल में। जो आपको बताया जाता है, जो सिखाया जाता है वो नहीं, जो एक्चुअल चीज़ें वर्क करती हैं मैं उनके ऊपर बात करता हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो ऐसे ही एक वीडियो मैं आपके सामने अभी लेकर के आया हूँ। मैंने आप लोगों को परफ्यूम्स के बारे में बहुत कुछ बताया, आपको फिक्सेटिव्स के यूज़ बताए, और जिनको नहीं मालूम है मैंने एक ई बुक भी लॉन्च करी हुई है और अपनी उस ई बुक में मैंने वो सीक्रेट्स बताए हुए हैं परफ्यूम मेकिंग के कि आप किस जगह पर कस्टमर एक्विजिशन के हिसाब से आप अपना परफ्यूम रेडी करोगे। तो मेन चीज़ होती है परफ्यूम सीखना। परफ्यूम तो बनाना आजकल मार्केट में ब्लेंड ऑयल मिलते हैं, कोई भी उससे बना लेता है। आप सिर्फ फिक्सेटिव डालो, एथेनॉल डालो, बन गया आपका परफ्यूम। लेकिन क्या उसकी लॉन्जेविटी उतनी अच्छी होगी जितना एक हाई क्वालिटी का ब्रांड प्रोवाइड करा रहा है? क्या उस परफ्यूम की क्वालिटी, क्लीनिनेस इतनी अच्छी होगी कि आप उसे मार्केट में एक रैक के ऊपर रख कर सको एक ब्रांडेड परफ्यूम के साथ में? नहीं होगी। वो सारे सीक्रेट्स मैंने अपनी ई बुक में शेयर किए हुए हैं। आप चाहो तो उसे परचेज़ कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ पर खाली बुक लिख देना, आपको बुक वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलो चलते हैं इस वीडियो में, आगे बढ़ते हैं कि इस वीडियो में होने क्या वाला है। तो देखो, मैंने आपको फिक्सेटिव से लेकर सारा चीज़ें आपको बता रखी हैं अपने चैनल पर। एल्डिहाइड्स के बारे में जो लोग बात नहीं करते हैं, मैंने एल्डिहाइड्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है। और प्रीमिक्स का सच कितना है, कितना अच्छा प्रीमिक्स काम करता है, वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई हुई हैं। अब वक्त है आपको ये चीज़ बताने का कि परफ्यूम का जो ब्लेंड ऑयल होता है वो मार्केट से आप खरीद रहे हो, सब लोग खरीद रहे हैं और सब वही बना रहे हैं। लेकिन अगर परफ्यूम इंडस्ट्री में आपको अपना ब्रांड बिल्ड करना है, या तो फिर आप चाहते हो कि आपका एक नाम हो, आपके नाम से परफ्यूम बिके, तो आपको बनाना पड़ेगा अपना खुद का एक ब्लेंड ऑयल तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जॉब करता है। उसने मेरी बहुत हेल्प करी है वीडियो बनाने में या सेटअप करने में। मुझे कुछ भी नहीं आता था, एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती थी मुझे, तो उसी ने जो सिखाया वो सिखाया। अभी खैर उसने मुझसे कहा कि ठीक है, मुझे ना इसके बदले एक परफ्यूम बना करके दो। और उसकी जो पर्सनालिटी है काफ़ी अच्छी, वो जॉब करता है, ठीक है, एक बढ़िया सी कार है उसके पास, फुल सूट में 3 पीस में निकलता है सुबह, और काफ़ी अच्छी उसकी पर्सनालिटी है। लेकिन काफ़ी रफ़ एंड टफ भी है। तो देखो, सबसे पहले जब भी उसको परफ्यूम बनाना है ना किसी के लिए, तो सबसे पहले उसका बिहेवियर समझना पड़ता है, उसका फील समझना पड़ता है। परफ्यूम का जो ब्लेंड ऑयल तैयार कर रहे हो आप, उसके लिए आप पहले एक इमेजिनेशन, आप किसी के लिए बना रहे हो ना, तो इमेजिन करो कि वो किस तरह का इंसान होगा, किस तरह का आप फील बनाना चाह रहे हो परफ्यूम के अंदर, वो क्या फील लाना चाह रहे हो। तो मैंने उसके लिए एक बहुत ही एलिगेंट यानी ऑफिशियल क्लास की उसके लिए एक परफ्यूम तैयार करी। उस ब्लेंड को मैं आज दोबारा से रिक्रिएट करके आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और उस ब्लेंड के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि कौन कौन से उसमें केमिकल्स गए हैं, कौन कौन से एसेंशियल ऑयल गए हैं और कौन कौन से सिंथेटिक ऑयल उसमें पड़े हैं, सबके रेशियो और सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। अब इस परफ्यूम की जो फ्रेगनेंस है ना, वो एक ऑफिस क्लास के लिए बहुत ही लाइट लेकिन अर्थी वुडी स्मेल और एक वार्म टच के साथ में, यानी एक एक्साइटमेंट के साथ में भी आने वाली है, और जिसमें एक कहीं ना कहीं एक फ्रेश नोट भी होगा। तो इस तरह की परफ्यूम जो होती है वो काफ़ी लाइट होती है। आप जब उसको अपने ऊपर स्प्रे करते हो आपको वो फील नहीं होती, लेकिन जब कहीं पर आप जाते हो तो जो और लोग होते हैं ना आपके आसपास, उनको वो फील कराती है आपकी पर्सनालिटी क्या है, वो पर्सनालिटी शो कराती है आपकी फ्रेगनेंस। तो इसी तरह की फ्रेगनेंस मैंने बनाई है, जो ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है कि दूसरों की नोज़ फटीक करे, लेकिन नोटिस ज़रूर करेंगे लोग। इतनी एलिगेंट आपके सामने परफ्यूम बना करके मैं अभी दिखाता हूँ। तो चलो चलते हैं अपने सेटअप की तरफ और आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी कोई परफ्यूम का ब्लेंड हम लोग तैयार करते हैं तो उसमें उसका स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि सबसे पहले जब हम किसी फ्रेगनेंस को जन्म देते हैं या बनाने की प्रैक्टिस करते हैं या बनाते हैं नई फ्रेगनेंस, कोई अपनी यूनिक फ्रेगनेंस, तो सबसे पहले उसका फील करना कि वो किस तरह के परसोना क्रिएट करेगी, वो फील करना जैसे ज़रूरी है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है
फ्रेगनेंस का स्ट्रक्चर, यानी उसका टॉप नोट कैसा हो, बेस नोट कैसा हो, हार्ड नोट कैसा हो, तो वो हम लोग डिसाइड करेंगे। तो जो फ्रेगनेंस मैं बनाने जा रहा हूँ उसका वो जो बेस नोट मैं रखूँगा वो रखूँगा थोड़ा सेंसुअल टाइप का, सेंसुअल रहेगा, वुडीनेस रहेगी उसमें, यानी कि एक सेंसेशन पैदा करेगा। ठीक है। दूसरा मैं हार्ट नोट जो बनाऊंगा, मिडल नोट, वो थोड़ा सा वार्म रहेगा, अरोमेटिक रहेगा, यानी अरोमा की स्मेल भी आएगी और थोड़ा वार्म भी होगा। तीसरा जो अपना टॉप नोट होगा, टॉप नोट क्योंकि मैं नीचे से चल रहा हूँ इसलिए आप लोगों को पहले भी मैंने कई वीडियो में बताया है कि आप चाहे फिक्सेटिव डाल रहे हो या तो ब्लेंड अपना तैयार कर रहे हो, टॉप नोट से शुरुआत नहीं करते हैं, करते हैं बेस नोट से। तो वैसे ही अब लास्ट में आता है हमारा टॉप नोट। जो टॉप नोट होगा वो होगा एक फ्रेश और स्पाइसी नोट, यानी एक फ्रेशनेस की फील आएगी और एक स्पाइसी होगा, तो स्पाइसीनेस भी आएगी। कुछ इस तरह का हमारा परफ्यूम जाके फ्रेगनेंस रेडी होगा। तो सबसे पहले इस तरह का एक कैलकुलेटर ले लेते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास में ड्रॉपर नहीं है, ड्रॉपर मैं फैक्ट्री पे रखता हूँ, यहाँ पर ड्रॉपर का कोई काम नहीं है इसलिए ड्रॉपर नहीं रखता मैं। और वैसे भी जो मेरे पास फ्रेगनेंस होती हैं, अभी मैं 100 ml बनाने जा रहा हूँ तो इसमें छोटे जो ड्रॉपर होते हैं उनकी ज़रूरत होती है, पर मेरा काम जो फैक्ट्री सेटअप वाला है तो उसमें मुझे छोटे ड्रॉपर्स काम नहीं आते हैं। तो मेरे पास जो ड्रॉपर्स हैं वो दोस्तों देखो कुछ इस तरह के होते हैं, इतने बड़े बड़े ड्रॉपर्स। ठीक है। तो इनका इस्तेमाल 100 ml के लिए तो नहीं कर सकता मैं एक अंदाजे से डाल रहा हूँ, लेकिन मेज़रमेंट करूँगा इस कैलकुलेटर के ऊपर। इसके ऊपर ये एक छोटा सा वेइंग स्केल होता है, आप लेना चाहो ले लो, अमेज़ॉन के ऊपर मिलता है, 300-350 रुपये का आता है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। तो 100 ml की फॉर्मुलेशन करते हैं। सबसे पहले अपना वेइंग स्केल चालू करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ 0 कर लिया। तो अब दोस्तों बेस नोट जो हम चालू करेंगे, तो बेस नोट की जो फॉर्मुलेशन रखूँगा मैं वो होगी 50 ml की, यानी 50 ml बेस नोट रहेगा। उसके बाद जो हमारा हार्ट नोट यानी मिडल नोट रहेगा वो रहेगा 30% और टॉप नोट रहेगा 20%। इस तरह से हमारा पूरा तैयार हो जाएगा यहाँ पर बेस। अभी हम लोग क्या करते हैं कि बेस नोट में सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्रिएट करूँगा स्मूथ और वुडी स्मेल यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करूँगा कि जो बेस नोट है ना उसमें एक वुडी नोट बने, बेस जो उसका बने वो एक वुडी बने लेकिन स्मूथनेस के साथ में। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट यहाँ पर केमिकल है वो है ISO ई सुपर। तो यहाँ पर मैं ISO ई सुपर को ले लेता हूँ। ISO ई सुपर मैंने इस बीकर में निकाला है, तो ये ISO ई सुपर है। यहाँ पर ये 15 ml ले लेता हूँ मैं। बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा हूँ ताकि बिल्कुल परफेक्ट मुझे 15 ml ही चाहिए, ना तो उससे ज़्यादा ना तो उससे थोड़ा सा कम नहीं चलेगा, 15 ml पूरा चाहिए। तो ये हो गया हमारा 15 ml कंप्लीट। और जो भी आप ड्रॉपर यूज़ करोगे और जो भी आप बीकर यूज़ करोगे, दूसरे केमिकल को आप उसमें नहीं डालोगे, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो यहाँ पर एक वुडी नोट यहाँ पर क्रिएट करने के लिए 15 ml ISO सुपर लिया है, जो कि हमें एक स्मूथनेस भी प्रोवाइड करेगा इस ब्लेंड में और एक वुडी नोट भी प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर एक वुडी स्मेल और क्रिएट करनी है जो थोड़ा सा अर्थी और ग्रीनीनेस, यानी ग्रीन जो जड़ी बूटियाँ या घास जो ग्रीन होती हैं ना चीज़ें, उसकी जो एक टोन लेकर के वुडी स्मेल होती है उसे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर वेटिवर का नाम आपने सुना होगा, केमिकल वेटिवर लूँगा यहाँ पर 10 ml, इसको 0 कर लेता हूँ। ठीक है। अब ये 10 ml वेटिवर मैंने अलग निकाल करके रखे हुए हैं, सब अलग अलग शीशियों में। सॉरी, मैं इस तरह से इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ड्रॉप करके ही जाए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर छोटा वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसको। ये हो गया अपना 10 ml। ठीक है। अभी यहाँ पर वेटिवर हो गया, ये वुडी और ग्रीनीनेस
के वुडी के साथ एक ग्रीन नोट और एक अर्थी नोट यहाँ पर बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, एक यहाँ पर हम लोगों को चाहिए कुछ अंबर टाइप का, अंबर टाइप की यहाँ पर एक ऐसी स्मेल चाहिए जो इसे को एक वार्मनेस दे और इसको एक सेंसुअल बनाए, सेंसुअल फ्रेगनेंस यानी सेंसेशनल, यानी सेंस आपके जो होते हैं वो एक्टिव होने चाहिए। तो हम उसके लिए मुझे यहाँ पर एक स्वीटनेस भी चाहिए। वुडी नोट, सिर्फ वुडी नोट रहेगा तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट यहाँ पर रहेगा अंबर मैक्स। अंबर मैक्स एक ऐसा केमिकल है, अंबर मैक्स ऐसा फिक्सेटिव है जो बहुत ही पावरफुल अंबर की फ्रेगनेंस देता है, लेकिन इसकी लॉन्जेविटी बहुत कमाल की होती है। ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनाता है हमारे सेंट को, और इसकी लॉन्जेविटी बहुत होती है। इसमें एक वार्म और सेंसुअल बेस बनाने के काम आता है ये। तो अंबर मैक्स को यहाँ पर मैं लूँगा 7 ml। ये 7.1 ml हो गया, चलो कोई नहीं। अब फिर इसे ज़ीरो कर देते हैं। अभी मेरा बेस नोट यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी बेस नोट में यहाँ पर क्या करना है, एक स्वीटनेस, अर्थी स्वीटनेस ऐड करेंगे जिससे इसकी डेप्थ, अब इसके यहाँ पर एक मेरा अपना फील क्रिएट हो चुका है बेस नोट का, लेकिन इस फील को लॉन्जेविटी भी दे दिया अंबर मैक्स से, पर अभी इसमें वो डेप्थ लाना बाकी है, वो गहराई, वो डार्कनेस, वो रिचनेस लाना बाकी है। वो रिचनेस किससे आएगी, जो एक पचौली, आपने नाम सुना होगा, पचौली ऑयल यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा जो हल्का सा इसको एक स्वीटनेस ऐड करेगा। और स्वीटनेस के साथ में, स्वीटनेस ऐड क्या करेगा, ये समझ लो कि अंबर की जो स्वीटनेस है उसके साथ मिल करके उसकी स्वीटनेस को स्मूथ बनाएगा, प्लस इस बेस नोट में काफ़ी ज़्यादा डेप्थ क्रिएट करेगा, डार्कनेस और रिचनेस क्रिएट करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 5 ml लूँगा। अपना यहाँ पर 5 ml अंबर मैक्स आ गया। 4.9 है, कोई बात नहीं, एक पॉइंट अपना उधर बढ़ा था तो इधर घट गया, वो मैनेज हो जाएगा। अब आता है अपना यहाँ पर जो अगला यहाँ पर इसमें जाने वाला है केमिकल, वो इसमें एक, अब मुझे चाहिए एक वुडी स्मेल को इन्हेंस करने के लिए, जैसे सैंडलवुड की स्मेल होती है ना, लेकिन वो सैंडलवुड का यहाँ पर मैं एसेंशियल ऑयल यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि सैंडलवुड का यहाँ पर अगर एसेंशियल ऑयल यूज़ किया तो ISO सुपर भी मैंने यूज़ किया है, वो एक स्मेल पॉलीसेंटॉल जैसी बना देगा, मुझे वो स्मेल नहीं चाहिए। मुझे यहाँ पर सैंडलवुड की स्मेल चाहिए, बहुत ही स्मूथ स्मेल चाहिए जो बेस को और ज़्यादा स्मूथ कर दे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा एबेनॉल। ठीक है, तो यहाँ पर एबेनॉल का यूज़ करूँगा मैं 5 ml। इसमें मैंने निकाल कर ही रखा हुआ है 5 ml। इसको ज़ीरो कर लेता हूँ। ये पूरा 5 ml ही निकला रखा था। एक चाहिए जो कि एक वार्म स्किन की स्मेल होती है ना, मस्क की स्मेल, यानी कि जैसे आपके सामने जब कोई जैसे नहा करके निकलता है ना, तो उसकी बॉडी एक स्मेल क्रिएट करती है जो काफ़ी फ्रेश होती है, फ्रेश नोट के साथ, लेकिन एक स्वीटनेस ली होती है। ऐसे ही एक मस्की एक स्मेल चाहिए जो बहुत ही फ्रेश हो और एक स्किन टाइप की वार्म स्मेल दे। तो उसके लिए यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ मस्क कीटोन का। तो मस्क कीटोन यहाँ पर 5 ml यूज़ होने वाला है। मस्क कीटोन 5 ml मैंने निकाल कर रखा हुआ है, इसे यहाँ पर डालते हैं। अब इसको ज़ीरो कर लेते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर ये हमारा बेस नोट तैयार हो चुका है, देख लो। ठीक है, अब बारी आती है अपने हार्ट नोट की तरफ बढ़ने की। ये 100 ml का ब्लेंड मैं बना रहा हूँ, आप भी इसी तरह से तैयार कर सकते हो अपना ब्लेंड। आपको स्ट्रक्चर सोचना पड़ेगा और स्ट्रक्चर से पहले आपको फील सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह की फीलिंग देना चाह रहे हो, उसमें आप किस तरह की फीलिंग क्रिएट करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर एक मुझे चाहिए, इसमें एक वुडी अंबर यानी सेडार वुड जैसी एक नोट यहाँ पे चाहिए मिडल नोट में, जो इसको एक वार्म बनाएगा,
मिडल नोट को, एक वार्म यहाँ पर जो स्मेल होगी वो क्रिएट करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ सेड्राम्बर का, जो कि अपना 5 ml, सॉरी 10 ml। तो ज़ीरो कर लेता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर चाहिए मुझे एक मस्की टोन, जो इस फ्रेगनेंस को एक क्लीन नोट प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, प्लस इसकी लॉन्जेविटी जो मिडल नोट है इसको भी इन्हेंस करेगी और एक सॉफ्ट टच लेकर के आएगी हमारे परफ्यूम के अंदर। जो वार्म अभी तक बना है वो स्मूथ तो बन गया है, लेकिन वो अभी तक की सॉफ्ट नहीं हुआ है, तो उसे सॉफ्ट करना है और मिडल नोट को एक लॉन्जेविटी देनी है और एक हल्की सी स्वीटनेस, क्लीनिनेस, मस्की टोन चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 5 ml गैलेक्सो लाइट का यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन ये 5 ml नॉर्मल 5 ml नहीं होने वाला है, ये 5 ml डाइल्यूटेड फॉर्म में यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, जो कि यहाँ पर 100 ml में 5 ml को डाइल्यूट किया गया हुआ है, उसे मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो डाइल्यूटेड फॉर्म में जो अपना गैलेक्सो लाइट आएगा 5 ml, उसे यहाँ पर यूज़ करते हैं। इसको DPG में डाइल्यूट करा हुआ है पहले से। ये हो गया 5 ml। इसको ज़ीरो कर लेते हैं। अब यहाँ पर अभी तक की वुडी नोट तैयार हुआ बेस नोट के लिए, जिसको एक स्मूथनेस दी गई, एक मस्की, एक स्वीटनेस दी गई उसमें टोन को, फिर उसको अभी मिडल नोट में क्लीननेस दी गई, एक यहाँ पे लॉन्जेविटी भी दी गई। अब इसमें थोड़ा टाइम आ गया है फ्रेशनेस ऐड करने का, फ्रेशनेस वो भी कुछ फ्लोरल टाइप की। तो यहाँ पर मैं ऐड जो करूँगा वो सिंथेटिक ऑयल यहाँ पर और मैं ऐड करने जा रहा हूँ, जो बिल्कुल ही नेचुरल आता है, जिसका नाम है लेवेंडीन सुपर। लेवेंडीन सुपर एक यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश टोन ऐड करेगा। फ्रेश टोन ऐसी फ्रेश टोन होगी जिसको आप ये कह सकते हो जो एक फ्लोरल जैसे नोट होती है, तो वैसी फ्लोरल यहाँ पर नोट हमें प्रोवाइड करने वाला है। तो उसे ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 ml यहाँ पर अपना सिंथेटिक ऑयल यहाँ पर इसमें ये 1 मिनट बस ये हो गया 5 ml अपना सिंथेटिक ऑयल यहाँ पर ये ऐड हो गया। अभी यहाँ पर टाइम आ गया है फ्रेशनेस को इन्हेंस करने का, यहाँ पर टाइम आ गया है फ्रेशनेस को इन्हेंस करने का। और एक स्पाइसी एक एलिमेंट यहाँ पर ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी फ्रेश हो और अभी तक के जितने भी ब्लेंड्स इसमें गए हैं उनको वो बैलेंस कर पाए मिडल नोट के। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे जेरिनॉल का, और जेरिनॉल यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ मैं 3 ml। तो यहाँ पर जेरिनॉल यूज़ करूँगा, पहले ज़ीरो कर लेता हूँ, सॉरी ये भी ये यहाँ पर एक फ्रेशनेस क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर फ्रेश स्पाइसी नोट एक यहाँ पर बनाना है जो बहुत ही एक अरोमेटिक होना चाहिए, अपने अंदर वो एक अरोमा लेके आए, एक ऐसा फ्रेश और स्पाइसी नोट हो। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर कार्डेमम एल्डिहाइड का यूज़ करने वाले हैं। कार्डेमम एल्डिहाइड जो कि सादा कार्डेमम एल्डिहाइड नहीं है, इसे डाइल्यूट किया हुआ है 10 ml 100 ml DPG में, और उसमें यहाँ पर यूज़ किया है मैंने C12 एल्डिहाइड का, जो कि सिर्फ इसमें 5 ड्रॉप गए हैं, ठीक है, यानी 0.25 ml। तो इस ब्लेंड को कार्डेमम एल्डिहाइड के साथ डाइल्यूट करके यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं। ये हो गया। सच बताऊँ, जहाँ पर एल्डिहाइड C12 यूज़ होता है ना, वहाँ पे हालत ख़राब होने लगती है, इतनी गंदी स्मेल होती है इसकी। सिनेमन साइक्लोन का इस्तेमाल करने वाला हूँ मैं नेक्स्ट, अपना जो केमिकल होने वाला है, क्योंकि हमें एक वार्म स्पाइसी एज देगा, यानी कि जो हमारा अभी तक की परफ्यूम रेडी हुआ है ना ब्लेंड, इसमें एक मस्कुलिन अपील नहीं आई है, इसको एक मस्कुलिन अपील देना बहुत ज़रूरी है, जो एक मेननेस यानी मेननेस आदमी वाली स्मेल जो होती है ना, वो मेननेस इसमें पैदा करेगा, एक मस्कुलिन अपील लेकर के आएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा ये अरोमा बहुत पसंद किया जाता है अपोजिट सेक्स वालों के लिए। तो इसे यूज़ करते हैं मेंस परफ्यूम में ज़्यादातर, तो उसे मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ सिनेमन साइलोन का। उसे यहाँ पर यूज़ करूँगा मैं सिर्फ और सिर्फ 2 ml। ज़ीरो है, हाँ ठीक।
हो गया 2 ml, 0 कर देता हूँ मैं। तो अपना ये बन चुका है यहाँ पर मिडल नोट और बेस नोट दोनों रेडी हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हिला लेंगे। हिलाने के बाद में अपने टॉप नोट की तरफ चलेंगे, जो कि होने वाला है यहाँ पर 20 ml। 20 ml अपना यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि 50 ml मैंने रखा है यहाँ पे बेस नोट को, जो एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। ये फ्रेगनेंस कम से कम 8 से 10 घंटे आराम से टिकने वाली है। तो अब 20 ml यहाँ पर जो मुझे यूज़ करना है वो टॉप नोट। टॉप नोट में देखो दोस्तों क्या होता है, टॉप नोट हमें चाहिए होता है ऐसा जो एक ब्राइट हो और एक खुलापन लेकर के आए परफ्यूम में, एक ऐसी चीज़ ऐड करे जो एक फ्लोरल टाइप की या एक बहुत ही प्यारी सी सुगंध हो, जो मतलब परफ्यूम को स्प्रे करते ही एक अच्छा फील कराए, पॉजिटिविटी फील कराए। तो एक ऐसी स्मेल यहाँ पर फील कराने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा सिट्रसी नोट यहाँ पर ऐड करने जा रहा हूँ मैं। अब सिट्रसी नोट ऐड कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर बर्गमोट का एसेंशियल ऑयल यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। बर्गमोट का एसेंशियल ऑयल यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा 10 ml। 0 हो गया, ये हो गया 10 ml। 10 ml से 10.2 हो गया, कोई बात नहीं, आगे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर एक थोड़ी सी जो ये स्मेल आई है ना, ये एक सिट्रसी स्मेल है, ठीक है, लेकिन इसको एक थोड़ा सा एक क्लीन जेस्टी यानी थोड़ा सा बर्गमोट को ही थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट करेंगे। यानी कि जैसे कि आपने लेमन की स्मेल सूंघी है ना, तो लेमन की स्मेल जो होती है वो एक वैसी स्मेल होती तो है सिट्रसी, लेकिन उसमें खट्टापन होता है। उस खट्टेपन को हम लोग ट्विस्ट करके एक क्लीन नोट तैयार करेंगे लेमन का। जब जैसे आप लेमन स्मेल करते हो तो उसकी स्मेल एक अलग स्मेल होती है, लेकिन आप लेमन वाटर को जब स्मेल करते हो तो उसकी स्मेल बदल जाती है, क्योंकि वो डाइल्यूट हो चुका होता है वाटर के अंदर। इसी तरह से यहाँ पर बर्गमोट की स्मेल को हम लोग ट्विस्ट करेंगे ग्रेप फ्रूट की एसेंशियल ऑयल के साथ में, जो यहाँ पर 5% मैं यूज़ करने वाला हूँ ग्रेप फ्रूट का एसेंशियल ऑयल, जो कि हमारे लेमन की स्मेल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा। परफेक्ट, एक ही बार में चला गया। अब यहाँ पर टाइम आ चुका है एक स्पाइसीनेस ऐड करने का, जो हल्की सी एक मिठास लिए हुए लाइट स्पाइसी और मॉडर्न फील कराएगी इस परफ्यूम को। यानी कि एक होते हैं परफ्यूम वो, जैसे आपने सुना होगा इतर आते हैं कच्चा बेला इस तरह के, या तो फिर आपने परफ्यूम में ही बहुत सारे ऐसे परफ्यूम यूज़ किए होंगे जो बहुत टाइम से चलते चले आ रहे हैं, लेकिन आज का मॉडर्न परफ्यूम अलग होते हैं, उनकी एक पर्सनालिटी होती है, उसका डेवलपमेंट अलग होता है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको एक मॉडर्न लुक देने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पाइसी टोन ऐड करने वाले हैं। हम लोग थोड़ा सा स्पाइसी टोन यहाँ पर हम लोग ऐड करने वाले हैं पिंक पेपर का नेचुरल सिंथेटिक ऑयल, ठीक है। पिंक पेपर का नेचुरल सिंथेटिक ऑयल हम लोग यहाँ पर 3 ml यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर 0 कर लेते हैं। 2 पॉइंट कम है, 3 पॉइंट उधर ज़्यादा हुआ था, 2 पॉइंट इधर कम, 1 पॉइंट और एडजस्ट करना है। खैर वो जब आप ड्रॉपर से करोगे काम तो बिल्कुल परफेक्ट रेशियो होगा आपका हर चीज़ का, इसमें थोड़ा सा हो ही जाता है। मेरे पास ड्रॉपर इतने बड़े बड़े हैं कि उसको मैं यहाँ पर यूज़ कैसे करूँगा, देखो मुझे समझ नहीं आ रहा इसको कैसे यूज़ करूँ यहाँ पर इतने बड़े ड्रॉपर को, और इतनी छोटी छोटी चीज़ों में मैं ऑयल निकाल के लाया हूँ। तो अब आ जाती है सबसे लास्ट नोट यहाँ पर अपना ऐड करने के लिए। क्या होता है वो, सबसे पहली स्मेल जो एक परफ्यूम को स्प्रे करने के बाद जो आती है, वो ज़्यादातर परफ्यूम में आप कुछ भी स्मेल करते हो, लेकिन हकीकत यही है कि वो स्मेल जो होती है ना, वो एक फ्रेशनेस और
फ्लोरल स्मेल हो या फ्रेश नोट हो, वो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आता है। तो यहाँ पर यहाँ पर ऐड करूँगा मैं, जैसे लेवेंडर हो गया, तो लेवेंडर की स्मेल एक फ्लोरल स्मेल होती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर लेवेंडर को ऑयल मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर लेवेंडर को थोड़ा सा ट्विस्ट फॉर्म में यूज़ करूँगा, जो कि एक क्लीन, बिल्कुल क्लीन एक फ्लोरल फ्रेश स्मेल देगी, बहुत ही फ्रेश टोन होगी। यकीन करो ये इतनी फ्रेश होने वाली है कि आपको मज़ा आ जाएगा इसको स्मेल करके। और इस पूरे के पूरे ब्लेंड को ये पूरी तरह से स्मूथ कर देगी टॉप नोट को। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 2 ml लिनालोल। ठीक है, लिनालोल यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे 2%। सबसे पहले 0 कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये ब्लेंड हमारा बन कर के तैयार हो चुका है। अब इस ब्लेंड को किसी भी बॉटल में जिसमें लाइट ना जाए, ऐसी डार्क बॉटल में इसे हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 24 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। 24 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिक ये मैच्योर हो जाएगा और फिर इसमें कोई भी फिक्सेटिव डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्ट इथाइल अल्कोहल डाल के भी इसे परफ्यूम बना सकते हैं, लेकिन अगर इसमें यहाँ पर इसकी लॉन्जिविटी को और जितने भी ये ब्लेंड हैं इनको एक स्टेबलाइज करना हो, इनकी लॉन्जिविटी बढ़ाना हो और ये सारे ब्लेंड्स को एक लाइन में लगा करके, मतलब ये कहने का है एक लाइन में लगाने का कि सारे ब्लेंड्स को जो है ना वो एक स्ट्रक्चर पूरा स्टेबलाइज करने का जो काम करेगा, उसमें यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं DEP का। DEP हम लोग कितना यूज़ कर सकते हैं, 2% यूज़ कर सकते हैं। जो डाइथाइल फेलेट कहलाता है DEP 2 ml, ये हम लोग यूज़ करेंगे, जो स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा टिकाता है इस फ्रेगनेंस को। दूसरा यहाँ पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं बेंजाइल बेंजोएट को 2 ml, क्योंकि ये इसकी लॉन्जेविटी को तो इन्हेंस करेगा ही, प्लस इसमें के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उन सभी की स्मेल का अरोमा जो ओडोर होगा वो उस ओडोर को भी इन्हेंस कर देगा। तो इसमें ये 2 ml दोनों चीज़ें DEP और बेंजाइल बेंजोएट को ऐड कर सकते हैं। करने के बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ डालना है 10 ड्रॉप DM वाटर की, ठीक है, डीआयोनाइज वाटर। उसके बाद इसमें डाल देना है इथाइल अल्कोहल। ये परफ्यूम ब्लेंड तैयार हो जाएगा। ये 100 ml तैयार हुआ है। इससे अगर आपको परफ्यूम बनानी है, या जैसे मैं ही अभी बनाऊंगा इससे, तो इससे मैं कितनी बना सकता हूँ, इसको मैं यूज़ करूँगा 25% के रेशियो में। 25% 100 ml में मैं यूज़ करूँगा 25 ml इसको। इसके अलावा मैं यूज़ करूँगा इसमें डायरेक्टली आपका इथाइल अल्कोहल, और जो अभी फिक्सेटिव मैंने आपको बताया DEP बेंजाइल बेंजोएट, उसे भी मैं यूज़ करूँगा। और उसके बाद ये हमारा परफ्यूम ब्लेंड बहुत ही शानदार एक स्मेल यहाँ पर क्रिएट करेगा, जो हमको एक फीलिंग देगा एक एलिगेंट इंसान की, जो एक हल्का सा मस्कुलिन बॉडी है, टाई अप रहता है, कॉरपोरेट में जॉब करता है, महंगी महंगी कारों से चलता है, और बहुत ही उसका एक एटीट्यूड नहीं, उसका एक पर्सोना ऐसा है कि उसको देखते ही लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो इस तरह के पर्सोना के लिए मैंने ये फ्रेगनेंस तैयार की है, और इसे अब मैं रख दूंगा 24 घंटे के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, चीज़ें आपको समझ में आई हो। अगर इस तरह की जानकारी आप और चाहते हो तो मेरी ई बुक को ले सकते हो। ई बुक लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, आप वहाँ पर जाके मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर सिर्फ ई बुक लिख देना, मैं आपको ई बुक प्रोवाइड करा दूँगा। और ई बुक की एक प्राइस मनी है जो है 249 हिंदी के लिए। हिंदी क्या, वो इंग्लिश में लिखी हुई है, ना तो प्रॉपर वो हिंदी है और ना ही वो इंग्लिश है। इंग्लिश है यानी कि जो फॉन्ट होने वाले हैं वो इंग्लिश के, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो वो हिंदी ही होगी। और दूसरी ई बुक होने वाली है इंग्लिश की, जो आज ही मैंने लॉन्च की है, उसी का इंग्लिश वर्ज़न, जिसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज़ है, क्योंकि उसको फिर से लिखाने में मुझे डबल पैसे देने पड़े। तो 349 रुपीज़ उसकी प्राइस है। 349 रुपीज़ में इंग्लिश वाला वर्ज़न आपको मिल जाएगा। और इसी तरह की वीडियो आप अगर और चाहते हो यूट्यूब के ऊपर, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताओ, या आपके अगर कुछ सवाल हैं तो वो भी मुझसे शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ दोस्तों। यार चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, यहाँ सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है, मोटिवेशन उसी से ही मिलती है। तो कमेंट ज़रूर करना अपनी राय को। फिर मिलूंगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।